अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर, भले ही हमारे कार्यकर्ता है, मगर धारावी के अंदर हो या कहीं पे भी हो, किसी भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है, उसका अगर उसको हक नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पे जी जान लगाकर वहाँ पे उसके लिए उतरते हैं, बाकायदा उसको न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर उतरते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसा है तो इनको तकलीफ है, कोई इनके घर में घुसखोरी करके बैठा है, तो हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इनको इनका जो हक का रूम है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने एसआरए में दौड़ लगाई। बाहेर हे काय केलं सगळं कितना बाहर ढका दे रहा आदमी हो साहेब फोर्स का हे करा मागवा अजून आता साहेबाला तेच बोलतोय ना, एफआयआर करा आज आता किती वाजले 2 वाजलेले आहेत। मुस्लिम नगर सोसायटीमध्ये आम्ही सर्व भाजपाचे कार्यकर्त्यांचे आलेलो आहे। रूम नंबर 807 8वा माला हे कोणीतरी जे कायदेशीर नीती ताब्यात घेतला होता, त्यांच्या एसआरए धारावी पोलीस स्टेशन महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्यांना आमची बाजू म्हणजे पुजारीची बाजू मांडून त्या घरचा मूळ मालिक पुजारी यांना आज एसआरएच्या अधिकारीची टीम आली होती, त्यांनी जे सील मारलेला होता ते सील खोलून त्याला चावी सुपात केली आणि पत्र पण दिला। आता आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून त्यांच्या घरचं सामान आहे ते या घरामध्ये ठेवलेलं आहे आणि जे ते घुसखोर होते त्याचं सर्व सामान बाहेर लोबीमध्ये पडलेलं आहे, त्यांनी ते लवकर उचलावे अशी विनंती आहे सर्वांनी। त्यांनी शांतताने आपापला अधिकार आहे, गुजरातच्या अधिकाराचा बोलो मत कोने मोटा सीनियर कोने। बात ऐसा है कि ये हमारे यशवंत पुजारी जी लगभग 5 साल में 2020 में इस सोसाइटी का अलॉटमेंट हो गया था। बात ये थी कि इनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर नहीं था, इसके लिए इनको गलती से दूसरा रूम दे दिया गया। और जब इनको मालूम पड़ा कि मेरे नाम से जो रूम मिलना चाहिए वो मेरा रूम है ही नहीं, मैं दूसरी जगह पे रह रहा हूँ, तब इन्होंने जो प्रयास चालू किया 2020 से, तो अब तक इनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। ये बहुत इन्होंने प्रयास किया, कचेरी में गए, एसआरए में गए, बीएमसी में गए, सब जगह पे जाके, लेकिन इनको कुछ मसला हल नहीं हो रहा था। फिर बाद में हमारे मित्र है हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। धारावी का ये मुस्लिम नगर है। मुस्लिम नगर के भारतीय सोसाइटी आप देख सकते हैं कि आज इस घर पे भारतीय जनता पार्टी जो धारावी जैसे क्षेत्र के बड़े माने जाने जो कार्यकर्ता हैं सारे के सारे मौजूद है, लेकिन कुछ परिवार के भी लोग यहाँ मौजूद है। ये 8 फ्लोर है और इस 8 फ्लोर का रूम नंबर है 807। यहाँ पे कुछ सालों से एक विवाद चल रहा था। इस विवाद के बाद में कुछ लोगों का आज यहाँ पे घर प्रवेश हुआ है। उनसे जानना चाहेंगे कि
क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे विनोद कांबले जी, उनसे जानना चाहेंगे। काफ़ी सालों से देख रहे थे हम कि आप इस घर के लोगों के लिए, आप यहाँ के कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जिस पे काम करते, लगभग साल 1.5 साल हुआ। उसके बाद में इनको यहाँ पे घर प्रवेश हुआ, ऐसी क्या बातें थी और किस वजह से इनको इतना टाइम लगा, और क्या क्या था कि जिस वजह से उनको इनका घर पे नहीं आने मिला। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे जो बात है, इस बात को आपने कवर करने का आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर आ गए, तो सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। बात ऐसा है कि ये हमारे यशवंत पुजारी जी लगभग 5 साल में 2020 में इस सोसाइटी का अलॉटमेंट हो गया था। बात ये थी कि इनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर नहीं था, इसके लिए इनको गलती से दूसरा रूम दे दिया गया। और जब इनको मालूम पड़ा कि मेरे नाम से जो रूम मिलना चाहिए वो मेरा रूम है ही नहीं, मैं दूसरी जगह पे रह रहा हूँ, तब इन्होंने जो प्रयास चालू किया 2020 से, तो अब तक इनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। ये बहुत इन्होंने प्रयास किया, कचहरी में गए, SRA में गए, BMC में गए, सब जगह पे जाके, लेकिन इनको कुछ मसला हल नहीं हो रहा था। फिर बाद में हमारे मित्र है MP मुरुगन भाई से मुलाकात होगी, इन्होंने MP मुरुगन भाई को बताया विषय। फिर हमारे मंडल के जो अध्यक्ष थे उस वक्त के गोवर्धन चौहान जी, उनके कान पे इन्होंने डाला, तो हमारी बैठक में बात होगी कि ऐसा है। तो फिर हमारे अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर, भले ये हमारे कार्यकर्ता है, मगर धारावी के अंदर हो या कहीं पे भी हो, किसी भी सामान्य व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होता है, अगर उसको हक नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पे जी जान लगाकर वहाँ पे उसके लिए उतरते हैं, बाकायदा उसको न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर उतरते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, ऐसा है तो इनको तकलीफ है, कोई इनके घर में घुसखोरी करके बैठा है, तो हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इनका जो हक का रूम है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने SRA में दौड़ लगाई, SRA में बताया कि जो इनका घर है उसमें कोई और महिला रह रही है, एक्स चेयरमैन थी वो यहाँ की, तो उनको बाहर निकालने का रितसर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने का हम लोग ने बात किया। तो कार्रवाई की, 3 का कार्रवाई हो गया, निष्कासन हो गया। फिर इनका रूम Annexure 2 में इनका पात्र नहीं था, Annexure 2 में किसी और का नाम था, जिसका रूम इनके नाम पे, मतलब पहला इन्होंने जिसका रूम खरीदा था उसके नाम पे ये Annexure 2 था। किसका रूम खरीदे थे? ये रामा शेट्टप्पा करके इनके चाचा है, उनसे इन्होंने रूम खरीदा था। तो फिर वो जो लीगल तरीके से इनके नाम पे करने का जो प्रोसीजर था अपर जिलाधिकारी के पास में था। जब आपने अगर रूम खरीदा है और उस वक्त अगर BMC ने आपके नाम पे Annexure 2 नहीं करवाया, तो अपर जिलाधिकारी के पास आप जाकर वहाँ पर अप्लाई करके आपका नाम Annexure 2 में लाने का वहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग ने अपर जिलाधिकारी के पास चले गए, वहाँ पे अर्जी डाली, इनका नाम Annexure 2 में लाने का कोशिश किया, मगर वहाँ पर हो नहीं पाया। इन्होंने जिससे रूम खरीदा था, उनके चाचा, उनके लड़के लोग वहाँ पर आके बैठ गए, इनके 3 चचेरे भाई और एक बहन, वो वहाँ पर आके ऑब्जेक्शन ली। तब जाके इसमें और थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो उन्होंने, अपर जिलाधिकारी ने बोला केस रिमांड बैक करके BMC में भेज दिया। BMC ऑफिसर ने फिर जांच पड़ताल की, यहाँ पर आके सोसाइटी का जो भी है पंचायत लेकर उनका जो अभिप्राय है वो ले लिया। फिर यहाँ पे बिल्डर ने जब निष्कासन करवाया था, जब डेमोलिशन करवाया था, उस वक्त इस घर में झोपड़े में कौन रह रहा था उसका पूरा जांच पड़ताल करवाया। ट्राई पार्टी लेटर इनके साथ में हुआ है, चेक इनके अकाउंट में चला गया है। ये सब कहानी जब BMC ऑफिसर्स, कॉलोनी ऑफिसर्स के सामने आ गई, तब उन्होंने जो हकीकत है वो वार्ड ऑफिसर को बताया। फिर इनके नाम पर Annexure 2 में उनका नाम शामिल हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने SRA में चले गए, वहाँ पर चाबी अपने को मिलना चाहिए करके हमने वहाँ पर भी अर्जी डाली। फिर हमने चाबी SRA के माध्यम से, उनके ऑफिसर्स के माध्यम से यहाँ पर आ गए। वहाँ पर भी आने से पहले मालूम पड़ा कि इस घर में वापस सील करने के बाद में फिर घुसखोरी हुआ है। उस घुसखोरी को बाहर निकलवा कर वापस हम लोग ने कानूनी कायदे से, हम लोग ने SRA के जो ऑफिसर्स है उनके माध्यम से यहाँ पर उनको बुलवा कर उनके हाथों से ये चाबी यशवंत पुजारी को मिली। तब जाके इनको 5-6 साल के बाद में ये उनका हक का रूम ये उनको मिलवाने के लिए हम कामयाब रहे। आप जो बता रहे हैं, लगभग हमने अभी जो आपके जो बयान थे इसमें 3 बार जो वर्ड एक आपका सुना, घुसखोरी घुसखोरी घुसखोरी। ये जो इनका नाम जो है
इनके खिलाफ उन लोगों ने, जो सामने वाले लोग हैं, उन्होंने कंप्लेंट डाला है कि इन्होंने घुसखोरी किया है। लगभग इनको कुछ 108 नंबर रूम में रह रहे थे, उसके बाद में 807 में इन्होंने जो दावेदारी की है वो गलत तरीके से। और उनका कहना है कि उन लोगों का कहना है कि इन्होंने जो वहाँ पे जो साइन करवाए थे वो साइन इनलीगल है, और वो साइन की हम फॉरेंसिक जांच कराने वाले हैं, और वो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है, आज आपकी वजह से इनको आस मिल चुकी है, और कभी ऐसा गड़बड़ होता है तो फिर इनको रूम छोड़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता तो पहली बात तो हम कोई गलत काम में हम हाथ डालते नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा कोई किसी के ऊपर अगर अन्याय और ज़बरदस्ती का पेपर अगर बना के कोई काम करवाने की कोशिश करते, उस चीज़ में हम लोग हाथ नहीं डालते। दूसरी बात, जो भी पेपर है मैंने खुद देखा है, इन्होंने जिसका रूम लिया है उनके चचेरे भाई है, उस वक्त के 12वीं पढ़े हुए इंसान थे। आज उनका अगर वो जिंदा रहते तो उनका 75-78 उनका उम्र रहता। उस वक्त की पढ़ाई 12वीं उन्होंने पढ़ी हुई है। और उनको जब रूम दिया था 1994 में, उनको हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, उनके हाथों से लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमारा रूम का सौदा हुआ है और उन्होंने हमारा रूम का जो सौदे का जो पैसा है हमको दिया है करके बाकायदा रेवेन्यू स्टैंप उधर लगा कर उन्होंने खुद उनके ऊपर सिग्नेचर उनका किया हुआ ओरिजिनल कॉपी हमारे पास में। मैंने जब वो देखा तभी हम लोग ने हाथ डाला है। उनको फॉरेंसिक जांच करवाना है, कुछ भी करवाना है, उसके लिए भी हम लोग इनके साथ में हमेशा खड़ा रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। हालांकि उनको न्याय मिला हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल उठाया उनके माध्यम से, तो उसका भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे की तैयारी हमारे पास में है। लगभग ये एक ही फ्लैट था इनका, 807 और भी कुछ ऐसे फ्लैट है जिसको इंटरचेंज किया गया था। तो क्या यही यहाँ पे इनकी बातें सीमित हो गई? क्या जिन लोगों का जो गड़बड़ था उन लोगों का भी सही मुकाम पे है, या फिर और आगे भी कुछ कार्रवाई होने वाली है? कैसा है कि इनको रूम अलाउड हो गया था 807, खाली एनेक्सर 2 इनके नाम पे नहीं था, इसके लिए इनको अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया गया था। इसके लिए इनको मालूम ही नहीं कि मुझे रूम कौन सा अलाउड हुआ है। तो सोसाइटी के जो एक्स चेयरमैन है, सलमा शेख करके उनका नाम था, उन्होंने इनको बताया कि तुमको 108 रूम नंबर लग गया है। तो वो चले गए 108 में। अब इनको मालूम ही नहीं, अलॉटमेंट लेटर इनके पास है नहीं, अथोराइजली वो SRA से अथोराइज अपर क्या बोलते हैं उसको, अलॉटमेंट लेटर ले नहीं सकते। तो ये अलॉटमेंट लेटर ना मिलने की वजह से वो 108 में रहने के लिए चले गए। 108 वाले ने क्या किया, सलमा जो थी, जो एक्स चेयरमैन थी, उन्होंने क्या किया, 108 जिसको अलाउड हुआ था उसको 1209 जो सलमा शेख को अलाउड हुआ था उसको वहाँ पर भेज दिया, और सलमा शेख वो खुद 807 में रहने के लिए आए। जो यशवंत पुजारी को अलाउड हुआ था वो खुद यशवंत पुजारी के रूम में रहने के लिए आ गए। मगर बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाने की कोशिश की कि आप अपने अपने रूम में चले जाओ। यशवंत पुजारी को 108 के बजाय 807 मिला है, उसको ऊपर भेज देते, आप ऊपर अपने रूम में चले जाओ 1209 में, और 1209 वाले को 108 में भेज दो नीचे जो कौसर जहाँ का रूम है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी, निष्कासन करवाना पड़ा, और फिर निष्कासन करवाने के बाद इनको एनेक्सर 2 में इनका नाम आने के बाद में इनको अलॉटमेंट लेटर मिला। उसके बाद ये अपने रूम में आ गए। जब वो अपने रूम में 807 में अभी आ गए, तो जो लोग यहाँ पर थे, सलमा शेख, वो अपने रूम में जाने के लिए तैयार हो गई, और उनके रूम में 1209 में जो रह रही थी कौसर जा, वो फिर 108 में जाने के लिए रेडी हो गए। ऐसा करके हम लोग ने कानूनी तौर पर एक एग्रीमेंट बनवाया है 500 के बॉन्ड के ऊपर। हमारा समझौता हमने आपस में करवाया। हमको आगे किसी को तकलीफ नहीं देना था। इसके लिए AJRC में जो बैठक में हमको जो निर्देश दिए गए थे AJRC में गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जिसका जो रूम है वहाँ पर वो चले जाए, तो हमारा अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद में हमने बाकी लोग का जिसका चाबी था 108 कौसर जा को, उसको बोला आप अपने रूम में चले जाओ, और 1209 जो सलमा शेख का था उसको बोला कि ऊपर का रूम खाली हो गया, आपका जो कौसर जहाँ रह रही थी वो खाली हो गया, आप वहाँ पे चले जाओ। तो हम लोग ने अभी एग्रीमेंट तैयार किया है, सबका साइन उसके ऊपर हो गया है। बाकायदा कानूनी तौर पर हम लोग ने समझौता कर अभी हम लोग निश्चिंत अपने अपने घर में रह रहे, सुख से, मतलब शांति से अपने अपने घर पर है। इसके लिए आगे कोई कार्रवाई का कोई सौदा मतलब बात नहीं आती है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। जिस तरीके से इन लोगों का सपोर्ट मिला आपको, और आज आपके मन में खुशी मिली और आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई, क्या लग रहा है कि ये मुस्कान ऐसी बनी रहेगी? क्या जब यहाँ पे आप आए तो आपको कुछ सोसाइटी ने कुछ पे करने बोला है क्या? कुछ पेंडिंग अमाउंट है या कुछ ऐसी चीज़ें है जो आपको भरना है? ऐसा कुछ अभी तक बात हुई है? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है।
जहाँ जब से मैं ये 93 में मेरा ये मैटर हुआ था, खरीदी बिक्री हुआ था, 94 में पेपर बना, फिर पूरा ऑलरेडी 98 में हमको रजिस्टर करके दिया गया। क्या मैं गैर हाजिरी में मेरा काम ये लोगों ने सोसाइटी वाले, पहले के सोसाइटी वाले कहाँ थे थे, आप, कहाँ थे? मैं बाहर गांव में था, अच्छा। काम करता था उधर, तो मैं साल 1.5 साल में आता था। तो जब से मेरा काम रुका हुआ था तो मैं BMC में भी अप्लाई डाला, भाई मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करके दो। मैं जिससे ख़रीदा था घर, उसका कोई तकरार नहीं है, वो खुद भी बोला भाई मेरा कोई तकरार नहीं है, उसने पूरा बाकायदा अपने हाथ से लिख के साइन मार के पूरा दिया है, उसमें लिखा हुआ है इसमें मेरा कोई भी फैमिली वारिसदार का कोई भी हक नहीं है, संबंध नहीं है, मैं तुमको दे दिया, मेरे पास पूरा पेपर है। उसका घर का पासपोर्ट दिया उसने, मैंने भाड़ा भरता था 94 से 93 से मैं वो घर में रहता हूँ और अभी भी रहता हूँ। जब बिल्डर ने घर तोड़ा तो हम लोग ही थे और अभी भी हम वही घर में रह रहे हैं अभी, जब से मैं रहता है। लेकिन मेरे को सोसाइटी वाले ने सपोर्ट नहीं किया, BMC वाले ने नहीं किया, कोई भी सपोर्ट नहीं किया। बस ये मेरा भाई है, हम लोग कार्यकर्ता है, इसने हमको सपोर्ट किया। अगर ये भाई नहीं रहता तो आज हम रोड पे आ जाते मेरे बाल बच्चों को लेके, बस इतना है। हमने सुना है कि काफी साल से आप अरब कंट्री में थे, तो प्रॉपर्टी तो बनाए होंगे ना आपने, तो इस प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रॉपर्टी ये बना है, मेरे बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। भाई प्रॉपर्टी में उधर कोई झाड़ को पैसा लगा हुआ नहीं है, मेहनत करेगा उतना पैसा मिलता है। तो हम ड्राइवरी करते थे, जितना मिलता था घर का भाड़ा भरो, बच्चे लोग को पढ़ाओ लिखाओ, खाना खर्चा किधर से आएगा, सब हमको पड़ता नहीं है। अगर ऐसा हमारा 1-2 लाख महीने में पगार होता तो आधी झोपड़पट्टी में खरीद लेता था ऐसे। जिस तरीके से इन्होंने आप बताया है कि आपने कुछ बातें बताई, जब जाके इनके अंदर उम्मीद जागी, क्या लग रहा है जिस तरीके से ये काम हुआ है? धारावी में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन जो हिसाब से यहाँ पे जो गड़बड़ दिखाई गई, कुछ अलग तरीके का लॉजिक था ये। और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शन में, जैसे मन से अपने एक्शन में करती, तो भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शन में ऐसा काम करेगी। कैसा है ना, मैं वार्ड अध्यक्ष था इस वार्ड का, 188 का वार्ड का मैं वार्ड अध्यक्ष था। ये मेरे साथ में साथी वार्ड का उपाध्यक्ष थे और हमारा इनके साथ में प्रयत्न चल रहा था। तो उसमें राहुल सेवाले जी का भी बोर्ड मीटिंग हुआ और कैप्टन तमिल सेल्वन जी भी 2 बार मीटिंग किए SRA में आके। उसके बाद में जो पाटिल मैडम है उनसे भी मतलब इतना तक हो गया था कि आपको मतलब आपको चाबी मिल जाएगा सब करके, ऐसा बोल के इतना तक बात हो गई थी। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, इनका तुम्हारा नाम पे नहीं है, तुम्हारा दूसरे के नाम पे, ऐसा करके फिर वो ये निकाला कि आपको मिलेगा नहीं करके। फिर बहुत काफ़ी मतलब चर्चा के बाद में बहुत मतलब SRA घूम फिर के बहुत काफ़ी थक गए थे हम लोग। और हम इतना मतलब मराठी से वीक तो है ही है, ठीक है। तो एक बार ऐसा ही हमारे विधानसभा के ऑफिस में बैठे थे हम लोग कार्यालय में, तो विनोद भाई, गोवर्धन जी सब लोग बैठे थे। तो मेरा दिमाग में चला, तो विनोद भाई को और गोवर्धन भाई को बताया मैंने कि विनोद भाई जब धारावी के अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष थे विधानसभा का, तो विनोद भाई को बताया मैंने ऐसा ऐसा, विनोद भाई इनका घर ऐसा मुस्लिम नगर में भारतीय सोसाइटी में है, तो उनको ऐसा हम लोग ने SRA में सब कुछ करके ले लिया पर कुछ हो नहीं रहा है, तो आप मतलब इनको गरीब आदमी है और बच्चे लोग थोड़ा इसमें नहीं है, तो आप थोड़ा हेल्प करो। तो विनोद भाई ने बोला ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, मैं करता हूँ। तो दूसरे ही दिन उन्होंने हाथ में काम ले लिया, लेके काम चालू किया। उन्होंने ऐसा काम चालू किया ना, सही में बोलेंगे तो दिन रात मतलब जो टाइम नहीं देखते थे, कुछ काम आया तो तुरंत निकलना, मतलब नहीं अभी नहीं बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं, तुरंत निकलना। तो ऐसा फॉलोअप लेना बहुत सभी का बस की बात नहीं है, फॉलोअप लेना। तो उन्होंने एक एक चीज़ का ऐसा फॉलोअप लिया, इसके लिए आज ये काम उन्होंने उनको न्याय दिलाया और घर दिलाया, उनका बहुत बहुत आभार है। और इतना एक गरीब को इतना अच्छा सा मतलब न्याय दिलाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हम, और पूरा वार्ड का टीम उनको धन्यवाद करेगा। जिस तरीके से यहाँ बताया गया है कि भारतीय सोसाइटी का रूम नंबर 807 है, अंदर कुछ महिलाएं भी है, जरा उनसे भी बात करेंगे। जो खुशी जो ये तो है परिवार के लोग, लेकिन आप अंदर आओ, कुछ लोग हैं जो घर के जो परिवार के लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे। कहाँ गए आप? अंदर आओ, अंदर आओ। जिस तरीके से खुशी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, आप काफी सालों के बाद उम्मीद जागी आपकी, आप परिवार में हो, कैसे लेके चलेंगे? अभी तो आप लोगों को एक सपना था कि आपको रूम मिल चुका, क्या कहेंगे?
अभी हमें हमारा रूम मिल गया है, तो कैसा थोड़ा खुशी है हमारे यहाँ। अभी पेपर्स भी हमारे नाम पे हो गए, मेरे ससुरे के नाम पे। तो कैसा हम लोग तो अभी खुश है कि इतने साल के बाद, लड़ाई के बाद हमें हमारा घर मिला है। तो अभी हम तो खुशी है। ये तो हाँ। ये जग मोहल्ले से झगड़ा करके अपना घर तो ले लिए ये। हाँ, हाँ। आप तो सही से रहेंगे ना, आप तो झगड़ा नहीं करेंगे इनसे। नहीं नहीं, ऐसा हाँ? कुछ नहीं। अभी हम लोग तो है सही सही है, झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो था, लेकिन अभी सब मतलब सब क्लियर clear है। है। हाँ। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये परिवार के लोग हैं, यहाँ पे जो जिस हिसाब से काफी वक्त से जो प्रोसेस चालू था, उसके बाद में इनके अंदर एक उम्मीद जागी, और उम्मीद जागने के बाद में ये घर सही मायने पे इनको अलॉट हुआ है। विनोद कांबले जी, ये सारी बातें हो चुकी है, लेकिन हमें अभी भी थोड़ा एक डाउट है, और ये सोसाइटी के विषय को लेके क्या और भी ऐसी बहुत सी इसके अंदर सोसाइटी में गड़बड़ियाँ चल रही है, तो क्या इस पे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कल में क्या आपकी टीम इस पे वर्क करती रहेगी, क्या फिर आप लोगों का इनका मैटर खत्म हो गया, आपने ये छोड़ दिया? नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में है, महाराष्ट्र में है, और अभी तो मुंबई में भी हमारा भगवा लहरा चुका है, जो शोषित और पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम काम करने के लिए सक्षम है और तत्पर भी है। ऐसा कोई सोसाइटी का अगर पीड़ित व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हमारी टीम उसके लिए तैयार है। मेरे साथ में हमारे राजू अंबटोर जी भी है, जो कि हमारे साथ में इस लड़ाई के लिए हमारे साथ में शुरू से है, और आज भी उन्होंने समय निकाल कर यहाँ पर आ गए। मैं उसका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे साथी। और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे नेतागण का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इस मकाम पर पहुँचाने के लिए, जिन्होंने सही मायने में हमें बहुत हेल्प की। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर इस कार्य को सफल करने के लिए हमारे विधान परिषद आमदार श्री प्रसाद लाड साहब, जिन्होंने हमें कदम कदम पर, हमने उनको जब जब मदद मांगी तब तब हमें उन्होंने सहकार्य किया है, उन्होंने मदद की है, तब जाके इनका कानूनी तौर पर योग्य, मतलब जो कानूनी कार्रवाई है उसके माध्यम से इनको एनेक्स 2 में पात्र करने का जो कार्रवाई करने की जो विनती, बीएमसी हो या अपर जिलाधिकारी हो, किसी भी हो, उन हमारे लाड साहब ने उनके लिए इसके लिए बहुत हेल्प किया। इसके बाद में हमारे धारावी के प्रभारी कैप्टन आर तमिल सेल्वम जी, इनका भी मैं तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमें जब हमने उनको इस विषय में, इस मैटर में हेल्प मांगी, उन्होंने हमें हेल्प दी है। इसके बाद में हमारे संजय उपाध्याय जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी उनके भी हेल्प कुछ चीज़ों के लिए लगी, उन्होंने अपना दिल खोलकर हमें मदद की। मैं हमारे सभी नेताओं का, राजू अंबटोर जी का, उस वक्त हमारे राजू केणी जी, सुरेश वाघ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जो थे गोवर्धन चौहान जी, हमारे उस वक्त जिला के अध्यक्ष राजेश शिरवड़कर जी, और अभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है नीरज उबारे जी, उनका भी, और हमारे जो भी हमारे सहयोग में थे, हमारे साथ, मेरे साथ में लड़ाई लड़ने के लिए मेरे कंधे से कंधा लड़ाकर मुझे जो ऊर्जा देने के काम किया करते थे, हमारे शामू मित्रे जी, हमेशा मेरे साथ में कोई ना कोई चीज़ के लिए, मैंने अगर उनसे कहा कि भाई मैं बाहर हूँ, उन्होंने अगर मुझे बोला कि विनोद भाई कहाँ पे हो, ये अड़चन आ गई है, हम लोग यहाँ पर रुके हुए, तो मैं अगर उनसे कहता था अरे मैं पुजारी जी के मैटर में आया हूँ, नहीं तो कल उनको घर खाली करवाने का, निष्कासन करवाने का, उनका खुद का घर निष्कासन करवाने का ऑर्डर निकला हुआ है, तो बोलते थे नहीं भाई आप पहला वो कंप्लीट करो, बाद में इधर आ जाओ। तो मुझे काफ़ी उन्होंने सहयोग दिया, सभी लोग ने मुझे सहयोग दिया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी धारावी के जो जिला स्तर पर काम करने वाले लोग हैं और जो धारावी विधानसभा में और वार्ड लेवल में जो काम करने वाले लोग हैं, मैं आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस लड़ाई में मुझे उन्होंने साथ दिया, और आगे भी ये मुस्लिम नगर में या धारावी में कहीं भी किसी के ऊपर अन्याय रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका कानूनी कार्रवाई से उनको जवाब देगी, और जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे इनके माध्यम से जो बातें बताई गई, काफ़ी सालों के बाद में यहाँ के लोगों में उम्मीद जागी। उम्मीद जागने के बाद में उन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके इस यहाँ पे इनके चेहरे पे जो मुस्कान दी है, लेकिन धारावी में डीआरपी लागू हो चुका है। डीआरपी के दरमियान भी बहुत सी ऐसी गड़बड़ियाँ चल रही है, सोसाइटी में भी गड़बड़ चल रही है। ऐसी बहुत सी सोसाइटी है जिसकी जानकारी हमें है, लेकिन
कोई सामने से तो आता नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी में अगर कुछ गड़बड़ है तो हमारा नंबर हम इसमें मेंशन करेंगे, आप हमसे संपर्क करिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो मनसे के जो कार्यकर्ता अपने स्टाइल में जो बताते हैं कार्रवाई के लिए, इन्होंने भी वैसे अपने स्टाइल में काम करने के लिए इन्होंने कहा है। लेकिन आने वाले समय में धारावी डेवलपमेंट चल रहा है, उस दरमियान पे अगर कुछ ऐसा गड़बड़ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और ऐसे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता है जिनसे आप रब्ता कायम करिए और अपने जो भी हालात है उनको बताएं। ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे और मदद करने के बाद में वो भी आपको आपके चेहरे पे मुस्कान देंगे। लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोग ये जो घूसखोरी का काम हो रहा है या फिर बड़े पैमाने पे इनलीगल तरीके से जो शासन प्रशासन के अधिकारियों को लेकर नियुक्त करके ये सब काम किया जा रहा है, उस पर शासन कैसे कड़क कानूनी कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री अभी जो हमारे जो ऋतु तावड़े जी है, जो महापौर है, जो मुंबई की बनी है, जिनका कड़क एक्शन आप देख ही रहे, जिस तरीके से उन्होंने एक्शन शुरू किया है, वो ऐसे चीज़ों पे दखल देके मुंबई को स्वच्छ करने का काम करेंगे। वो भी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।